अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीटीबी मैथ लर्निंग। तो आज हम क्लास 9th के लेवल पर चैप्टर नंबर 1 यानी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उर्दू में कालब और कालबों का मकता, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेट्स बिगिन इट। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। उर्दू में कौन से मुंदरजा झेल कालब एक दूसरे के साथ जमी खासियत रखते हैं। ठीक है, तो हमने इसकी निशानदही करनी है। ये जमी खासियत या कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, इसका क्या मतलब है। ऐसे मैट्रिसेस यानी ऐसे कालब कन्फर्मेबल फॉर एडिशन होंगे, ठीक है, या उर्दू में जमी खासियत के हामिल होंगे, जो आपस में जमा हो सकते हैं यानी ऐड हो सकते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट वही मैट्रिसेस होते हैं जिनका मर्तबा यानी इंग्लिश में ऑर्डर सेम हो, यानी उनकी रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम हो। वही मैट्रिसेस ऐड हो सकते हैं और वही सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो आइए हम तलाश करते हैं इन मैट्रिसेस में कि कौन से मैट्रिसेस कन्फर्मेबल फॉर एडिशन हैं। ठीक है, सबसे पहले आप गौर करें कि इन 6 मैट्रिसेस में ए और ई का ऑर्डर सेम है यानी 2/2। तो ये आपस में कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, यानी कि बाहम जमी खासियत रखते हैं। तो हम इसको लिखते हैं, मैट्रिसेस ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है जी, और मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, कालब ए और ई बाहम जमी खासियत रखते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आप गौर करें, बी और डी का मर्तबा सेम है, यानी इन दोनों का आर्डर सेम है। ठीक है, तो 2/1 2/1, तो बी और डी आपस में जमी खासियत रखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे मैट्रिसेस बी एंड, मैं लिख ही देता हूँ बी, बाकी ये सब सेम है। ठीक है, बी एंड डी, ठीक है, बाकी सब वही है। तो मैट्रिसेस बी एंड डी आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, उर्दू में बी और डी बाहम जमी खासियत रखते हैं। इसके बाद लास्ट सी और एफ़ रह गए हैं। तो आप गौर करें, इसका भी ऑर्डर 3/2 है, उसका भी ऑर्डर 3/2 है। तो हम लिखेंगे मैट्रिसेस सी एंड एफ़ आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन, यानी कालब सी और एफ़ बाहम जमी खासियत रखते हैं। ठीक है जी, तो ये सवाल पूरा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की जानिब। फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उर्दू में मुंदरजा झेल कालबों के जमी माकूस मालूम करें। ये जमी माकूस क्या चीज़ है यानी एडिटिव इन्वर्स, इसको समझने से पहले हमें इस एक्सरसाइज यानी 1.3 से पहले 2 डेफिनेशन हैं, यानी हमने 15 डेफिनेशन अब तक कर ली हैं। टोटल मैंने बताया था लेक्चर नंबर 2 में कि इस चैप्टर में टोटल 22 तरीफ़े हैं यानी 22। ठीक है, बग़ैर किसी रिस्क के। तो हमने 15 अब तक कर ली हैं, तो 2 मज़ीद आई हैं। तो वो इतनी अहम तो नहीं है, लेकिन रिस्क जो है ना वो नहीं हमने लेना, तो वो भी आपको करनी पड़ेंगी। उनमें से एक पहली है जी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कालब का जमी ज़ाती कालब, और उसके बाद है जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कालब का जमी मकूस। इसको समझने के बाद हम ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हमें इसको समझना पड़ेगा, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स को। ठीक है, यानी कालब का जमी ज़ाती कालब। आप गौर करें कि हमने साबका कुछ सेशन में हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था, ज़ीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स, उर्दू में सिफरी कालब। सिफरी कालब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स में जमा करें यानी ऐड करें तो उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी इसके एलिमेंट सारे 0 0 होते हैं, तो ज़ीरो किसी के अंदर कोई इजाफा नहीं करते, ना ही कोई कमी करते हैं। तो आप गौर करें, इंग्लिश मीडियम वाले इसकी डेफिनेशन करेंगे, पेज नंबर 12 है। ठीक है, पेज नंबर 12, और उर्दू मीडियम वाले पेज नंबर 14 से करेंगे। ठीक है जी, तो वहाँ पर इनकी डेफिनेशन पड़ी हुई हैं विद एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल में आपको इस तरह की बात नज़र आएगी। ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, ओ आपको पता है ज़ीरो मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स को नाम दिया जाता है। ठीक है, कैपिटल ओ। मैंने आपको पहले बता दिया है कि कन्फर्मेबल फॉर एडिशन वही 2 मैट्रिक्स होते हैं जिनका ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, अगर इसका 2/2 है तो ओ का भी 2/2 होगा। तो ओ को ए में आप राइट साइड से ऐड करें या आप लेफ़्ट साइड से ऐड करें,
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर दोनों मरतबा सेम आएगा, ठीक है, ए ही आएगा, यानी ए का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ओ को इसमें ऐड करने से, ठीक है जी, ए में। तो इस तरह ओ जो मैट्रिक्स है जो कोई फ़र्क नहीं डाल रहा ए में, तो ओ एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है जी। तो इसकी आप डेफिनेशन कर लीजिएगा। दो तरह इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ए प्लस बी, ठीक है, ऐड करें बी को ए में तो ए आए, या बी को जो है ना तरतीब उल्ट करके, यानी एक दफ़ा राइट साइड से एक दफ़ा लेफ़्ट साइड से ऐड करें ए में तो ए ही आएगा जवाब। तो अगर ऐसे करेंगे तो बी जो है ना वो एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए है, ठीक है। अगर ओ ए के साथ लाएंगे बी की जगह तो फिर ओ जो है ना एडिटिव आइडेंटिटी है, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है जी। नंबरों में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर किसी भी नंबर में हम ज़ीरो जमा करें तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे के वैसे आ जाता है, ठीक है, आंसर के तौर पर। तो ज़ीरो जो है ना वो हर नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, ठीक है जी। तो इसी तरह मैट्रिक्स में ओ मैट्रिक्स जो है ना वो हर मैट्रिक्स का एडिटिव आइडेंटिटी है जिसमें वो ऐड हो सकता है। इसके बाद है जी एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उर्दू में कालब का जमी मकूस, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश मीडियम वाले पेज नंबर 13 यानी 13 से करेंगे डेफिनेशन, और उर्दू मीडियम वाले पेज नंबर 15 यानी पेज नंबर 15 से करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल उसके नीचे ही पड़ी हुई है। तो उसमें ये बात है कि अगर ए में कोई मैट्रिक्स बी जिनका ऑर्डर सेम हो आपस में, ऐड करें बी को ए में तो आंसर जो है ना वो आ जाए ओ यानी सिफरी कालब, ठीक है, नल मैट्रिक्स। ये कब आएगा? ये तब आएगा जब बी ए का नेगेटिव मैट्रिक्स होगा, ठीक है, यानी ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके साइन की चेंजिंग से जो मैट्रिक्स बनता है वो बी है, ठीक है। तो बी को ए में जमा करेंगे तो अगर फ़र्ज़ करें ए में 2 है तो बी में -2 होगा, तो 2 - 2 0 आएगा। इस तरह सारे एलिमेंट्स ऐड होने के बाद जो नया आंसर मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स 0 0 आ जाएंगे, यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, ओ आंसर के तौर पर। तो बी ए का और ए बी का यानी दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स कहलाएंगे, ठीक है जी। आप राइट साइड से बी को ए में ऐड करें या लेफ़्ट साइड से बी को ए में ऐड करें, दोनों औकात में एक ही आंसर आएगा, एक ही मैट्रिक्स आएगा ओ, ठीक है जी, यानी नल मैट्रिक्स। तो बी फिर ए का कहलाएगा एडिटिव इन्वर्स, ठीक है, और ओ क्या है इसका, ए का एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो अब हम इसका जो है ना मालूम करते हैं। ऐसे कह लें कि वही नेगेटिव मैट्रिक्स वाली बात है, यानी इसका उल्ट जो मैट्रिक्स होता है ना माकूस, ठीक है जी, वो हम मालूम करने जा रहे हैं। तो उर्दू में इसको एडिटिव इन्वर्स यानी जमी माकूस ही कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों ने बाएं तरफ सोल्यूशन लिखना है, उर्दू मीडियम वालों ने दाएं तरफ हल लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 2 पार्ट सेलेक्ट किए हैं, ये पार्ट अहम है, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। हम इसकी अभी बात करते हैं, पहले हम इसको कर लें। एक दफ़ा आपने सोल्यूशन के बाद दोबारा लिखना है मैट्रिक्स, फिर दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है जी। इसके बाद इधर तो माइनस रहेगा वैसे ही, माइनस बी एडिटिव इन्वर्स है बी का, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये आपने अंदर हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी हर एलिमेंट की जो अलामत है, जो साइन है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी ये हर एलिमेंट के साइन को चेंज कर देगा। तो आप गौर करें, जिन एलिमेंट्स के शुरू में कोई अलामत नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो वहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, इनके साथ तो माइनस पहले ही है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। 0 के साथ कोई भी आप अलामत को ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, शुरू में प्लस नहीं लिखते, रिवायत है, एक आ जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस, ऐसे कह रहे हैं कि आपने इनके ना साइन चेंज करने हैं, ठीक है। जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस हो जाएगा, जिसके साथ माइनस है उसके साथ प्लस हो जाएगा। लें जी, ये है आंसर, ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये पेपर में आ चुका है एक दफ़ा, ये आया था बग़ैर जो है ना इस नाम के, ठीक है। उसने कहा हुआ था इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम करें, तो उस वक़्त आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट, ठीक है, ये लिखना है। उर्दू में फ़र्ज़ किया कि आपने इसको कोई भी नाम देना है, ठीक है, कैपिटल ABC में से। तो यहाँ पर इसको F दिया गया, आप वहाँ कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको दोबारा लिखना है, F = √3 1 - 1 √2 यानी जदर 2। तो आपने जदर से घबराना नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया,
इसके बाद इधर वाला माइनस वैसे रहेगा और इधर वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ। तो इसके शुरू में अंतर नहीं लेकर जाना, यानी 3 के साथ, यानी रेडिकेंड की जगह, ठीक है। रेडिकल साइन इसको कहते हैं, ये रेडिकेंड होता है जो जदर के साइन के नीचे आता है, ठीक है, नंबर। तो अंदर नहीं लेके जाना, बाहर ही रखना है इसको, ठीक है जी। तो इसके साथ शुरू में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आपको ये माइनस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस ये बातें अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं तो आप उनके साइन चेंज कर दें बस, ठीक है जी। जिनके साथ प्लस है उसके साथ माइनस कर दें, ठीक है, और जिनके साथ माइनस है उसके साथ प्लस कर दें। लें जी, ये आंसर आ गया, ठीक है जी। उम्मीद है बाकी भी आप पार्ट्स इनको देखते हुए कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड क्वेश्चन की जानिब, ठीक है जी। लें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है तीसरा सवाल। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 2/2 का ये कॉलम है, ठीक है, मैट्रिक्स है। बी इज़ इक्वल टू 2/1 का ये मैट्रिक्स है। सी इज़ इक्वल टू 1/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड डी इज़ इक्वल टू 2/3 का मैट्रिक्स है। देन फाइंड, तो मालूम करें। इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं, मैंने उनमें से सिर्फ 3 सिलेक्ट किए हैं। इनको देखते हुए उम्मीद है आप बाकी भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने पहला पार्ट लिया है, ठीक है, ए प्लस ये 2/2 का मैट्रिक्स है। मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि मैट्रिक्स वही जमी खासियत रखते हैं, कन्फर्मेबल फॉर एडिशन है, जो ऑर्डर सेम रखते हैं, ठीक है, यानी वही ऐड हो सकते हैं। तो ए का भी वही 2/2 वाला ऑर्डर है, ठीक है। तो सोल्यूशन लिखा, ठीक है, और उर्दू मीडियम वाले यहाँ हल लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना दोबारा इसको राइट किया हल के बाद, सोल्यूशन के बाद, फिर ए की जगह ए का मैट्रिक्स राइट किया, ठीक है, ऐड करने के लिए, और ये वैसे दोबारा आ गया। अब हम करते हैं इनको ऐड। तो इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट में इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा और चौथे में चौथा, ठीक है जी। तो एक बात और बता दूं कि ऑर्डर सेम हो तो ऐड हो सकते हैं, और जब आंसर निकलता है तो उसका भी ऑर्डर वही होता है जो दोनों मैट्रिक्स का होता है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो -1 + 1, ठीक है, थोड़ा फासला छोड़कर 2 + 1, ठीक है, 2 + 1, 1 + 1, ठीक है। इस तरह हम ऐड करेंगे। बाकी वही इंटीजर्स को जिस तरह हम प्लस माइनस करते हैं, यानी सही अदाद को, इनकी जो अलामतें हैं, साइंस हैं, वो ऑपोजिट हैं, ठीक है। इनका आंसर आएगा 0, ठीक है। 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2, तो ये आंसर आ गया इसका, ठीक है जी। तो ये आसान था, इजी था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। ये मैंने तीसरा लिया है, ठीक है, सी प्लस ये 1/3 का मैट्रिक्स है। तो सी का भी यही ऑर्डर है, ठीक है। सोल्यूशन के बाद दोबारा राइट किया, सी की जगह सी का जो मैट्रिक्स है वो राइट किया, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं पहले में पहला, यानी पहले एलिमेंट में 1 प्लस आगे है -2। जब -2 इस तरह साथ लिखेंगे ना तो ये बाद नहीं बनती, क्योंकि 2 अलामतें इकट्ठी नहीं लिखी जाती। तो इसको हम बाद वाली को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद है जी -1 + 1, ठीक है, दूसरा ऐड करेंगे। फिर तीसरा 2 + 3, ठीक है जी, फासला छोड़ रहे हैं हम। इसके बाद आप गौर करें कि ये बाहर वाली जो अलामत है, जो साइन है, वो अंदर वाली अलामत के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -+- -1 +- -2, ठीक है, -1 + 1 एक दफ़ा दोबारा लिखें, 2 + 3 भी दोबारा, ठीक है जी। अब हम इनको प्लस माइनस करते हैं। इनके साइन आप गौर करें ऑपोजिट हैं, एक के साथ शुरू में प्लस है, 2 के साथ शुरू में माइनस है। जब ऐसी बात हो जाए जिनके साइन ऑपोजिट हैं, उनके दरमियान में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, तो जब अलामतें उल्ट हों तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। यही सही अदाद को जमा तफरीक करने का तरीका है। तो बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करने के बाद एक जवाब आएगा, यानी 2 - 1 1, ठीक है। और बड़े वाले की अलामत जो शुरू में होती है ना बाएं तरफ, वही आंसर के साथ आ जाती है, ठीक है जी। -1 आंसर आ गया। ये अलामतें ऑपोजिट हैं, नंबर एक जैसे हैं, तो -1 + 1 0, ठीक है। और ये 2 + 3, इनके साइन सेम है शुरू में, ठीक है, प्लस प्लस। जब ऐसी बात हो दरमियान में कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो नंबर जमा हो जाते हैं, ठीक है, 3 और 2 5, और वही अलामत जवाब के साथ आती है, वही साइन
आंसर के साथ लिखते हैं जो दोनों के साथ शुरू में होता है, ठीक है, बाएं तरफ। अगर यहाँ माइनस हो यहाँ भी माइनस हो तो नंबर ऐड ही होंगे, ठीक है, अलामत सेम है और वही अलामत आंसर के साथ, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया। इसके बाद हम लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें आप गौर करें कि एक रियल नंबर को एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है, आप गौर करें कि किसी भी नंबर को हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरह करेंगे कि उस नंबर को सब एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। इसी तरह हम साइन को भी जिस तरह मल्टीप्लाई करते हैं हर एलिमेंट के साथ किसी भी मैट्रिक्स के, ठीक है, वही तरीका है। तो -2 को इसके साथ पहले एलिमेंट के साथ, फिर -1 यानी दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी इस तरह, ठीक है जी। -2 × 1, ठीक है, फासला छोड़ना है, -2 × -1, ठीक है, आगे -2 × 2, ठीक है जी। तो इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में अलामतें जो सेम यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस ही आंसर आता है, ठीक है। प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आंसर आएगा, माइनस इंटू माइनस वो भी प्लस आएगा। और जब उल्ट लामते यानी प्लस इंटू माइनस या माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो अलामत यानी कि जो जवाब के तौर पर आएगी वो माइनस आएगा, ठीक है। यानी सेम लामते प्लस जवाब, उल्ट लामते माइनस जवाब। तो आप गौर करें ये माइनस है, इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 यानी 2 1 2, ठीक है जी। उसके बाद माइनस माइनस प्लस शुरू में नहीं लिखते, 2 1 2, ठीक है, 2 1 2, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 2 4, ठीक है जी। तो ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस पूरे सवाल की समझ आ गई होगी। इनको देखते हुए आप बाकी भी पार्ट्स कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की जानिब, ठीक है जी। लेंजी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी अंजाम दें ज़ाहिर किए गए अवामिल को, ये माइनस आए हैं, इनके दरमियान प्लस आए हैं, ठीक है, एंड और मुख्तसर करें मुंदरजा झेल को। तो आप गौर करें कि हमने इस सवाल में 2 पार्ट लिए हैं। ये भी वही ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी जमा तफरीक करना है। तो दूसरा पार्ट लिया है, ठीक है। तो इसको दोबारा राइट करना है सोल्यूशन के बाद। अब आप गौर करें कि ब्रैकेट आई है दोनों तरफ, ठीक है। तो पहले आपने जो ब्रैकेट्स वाले मैट्रिसेस होते हैं उनको पहले आपने ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी इनके दरमियान ऑपरेशन आ जाए पहले इनको सॉल्व करना होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर बाहर वाले को जो इसका आंसर आए उसके साथ। तो ज़रा गौर करें, इसको आपने एक दफ़ा दोबारा लिखना है। ये बराबर आपने शुरू में लाजमी लगानी है, 1 0 0 1। असल में सवाल होता है इस वे में, यानी ये स्टेप बराबर आगे नया स्टेप, बराबर आगे नया स्टेप। लेकिन चूँकि जो है ना सफ़ा इतना लंबा नहीं होता, सफ़ा इस तरह का बना होता है, तो हमें जो है ना फिर इस तरह जो है ना इनको सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। ये स्टेप फिर बराबर लगा के अगला, फिर अगला, फिर अगला, ठीक है, बराबर लाजमी लगानी है, साइन ऑफ इक्वलिटी। प्लस जब 2 मैट्रिसेस का आंसर के तौर पर नया मैट्रिक्स आ जाए तो ब्रैकेट आपने ख़त्म कर देनी है, ठीक है। तो आप गौर करें, इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, पहले में से दूसरे को। तो इसके पहले एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे इसका पहला एलिमेंट, ठीक है, 2 -1 3 -1 0 -0, और मैंने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये फिर दोबारा 0 -1, 0 कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना किसी में कोई इजाफा करता है ना कमी करता है, ठीक है जी। तो ये वैसे ही -1 आ जाएगा। तो 2 -1 1, 3 -1 2, 0 -0 0 ही आएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है, तो 1 प्लस इंटू -1, ठीक है, 0 + 1 0 + 2 1 + 0, ठीक है जी। इसके बाद 1 डायरेक्ट कर लें तो वो अच्छा है, एक स्टेप बच जाएगा। यानी हमने इसको लिखना है प्लस इंटू माइनस, माइनस आएगा ना, 1 -1 लिखना है। तो आप डायरेक्ट कर लें 1 -1, ठीक है, 0 आएगा। तो 0 + 1 1, 0 + 2 2, ठीक है, 1 + 0 1, कोई कमी बेशी नहीं हुई 0 को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से। तो ये आंसर आ गया, ठीक है जी। इन तीनों मैट्रिसेस का ये आंसर आया। इसके बाद हम एक और पार्ट की जानिब बढ़ते हैं जो कि लास्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, 5वां है, ठीक है जी। इसमें 2 3 बाई 3 के मैट्रिसेस हैं। बात वही है ऐड करने के लिए, दोबारा राइट किया बराबर शुरू में, ठीक है, 1 + 1 2 + 0
3 प्लस इंटू -2, 2 प्लस इंटू -2, 3 प्लस इंटू -1, 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2, 2 प्लस इंटू -1। ठीक है जी, डायरेक्ट करने जा रहे हैं। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस इंटू माइनस, -3 -2 1, 2 प्लस इंटू माइनस, -2 -2 0। ठीक है, 3 प्लस इंटू माइनस, -3 -1 2। ठीक है, 1 प्लस 0 1, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, और 2 प्लस इंटू माइनस, -2 -1 1। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इन दोनों को देखते हुए आप पूरा सवाल आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो जो बकिया एक्सरसाइज है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने सारे मसन को इजाज़त दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।